परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में सारा भारत कृषि और ग्रामीण मजदूर संघ एरला की ओर से सांप्रदायिक फांसीवाद और बुलडोजर राज, छोटे किसानों की समस्याओं, प्रवासी मजदूरों हो रही समस्या, काम, आवास, शिक्षा, सामाजिक मर्यादा, अत्याचार के खिलाफ अखिल भारतीय कृषि और ग्रामीण मजदूर संघ AIRLA के 7वें अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर हुगली चंदननगर में 2 दिवसीय सम्मेलन 14 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2022 को रविंद्र भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर कोलकाता प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एरला के अखिल भारतीय सचिव कॉमरेड धीरेन्द्र झा, पोलित ब्यूरो सदस्य भाकपा माले लिबरेशन राष्ट्रीय महासचिव जमीन, आवास, बकाया और न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हुए अध्यक्ष कॉमरेड श्रीराम चौधरी, बिहार के CPIML विधायक कॉमरेड सत्यदेव राम, एरला के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड सजल अधिकारी, प्रदेश नेता बबलू बनर्जी, समस्या और समाधान के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। विपक्ष पार्टी, संस्था, संगठनों की आवाज को दबाने की कोशिश केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ यह सम्मेलन की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कृषि विवादों, मनरेगा को लेकर कहा कि केंद्र और राज्य की लड़ाई से कोई संबंध नहीं है, काम किया, मेहनत की मजदूरी दो, बटाईदारों, भागीदारी, कृषि जमीन, कृषकों की बातों को ध्यान में रखकर यह सम्मेलन किया जाएगा। सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। उस सम्मेलन में पूरे देश से करीब 18-20 राज्यों से 1000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। तो देश में ग्रामीण गरीबों के आंदोलन चल रहे हैं, दलितों के आंदोलन, आदिवासियों के आंदोलन, महिलाओं के आंदोलन, ST वर्कर्स का आंदोलन, लैंड राइट्स को लेकर के मूवमेंट है, बुलडोजर के जरिए गरीबों को जो उजाड़ा जा रहा है उसके खिलाफ जो आंदोलन है, संपूर्ण आंदोलन के प्रतिनिधि लोग इसमें हिस्सा लेंगे। पूरे देश में 16 लाख से ज्यादा ग्रामीण गरीबों के बीच में हमारी सदस्यता हुई है और उसके प्रतिनिधि सम्मेलन में आएंगे। सम्मेलन में संपूर्ण ग्रामीण भारत एक भयावह त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। रूरल डिस्ट्रेस का ऐसा हाल हिंदुस्तान में हाल के दशकों में नहीं हुआ था। मोदी जी का निजाम देश के गांव के गरीबों के लिए महाविपत्ति का निजाम के रूप में सामने आया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ठीक कहा था कि जब हिंदुस्तान की गद्दी पर ऐसे लोग नसीब होंगे तो हिंदुस्तान के लिए महाविपत्ति का दिन होगा। उसी दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है। आज हमारे देश की हंगरी है तमाम लोगों को पेंशन का अधिकार दिया जाए और इसके साथ ही साथ एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हम तो मानते हैं, हमारा संगठन मानता है कि हिंदुस्तान में न्यू ब्राह्मणाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। ये जो नई शिक्षा नीति सरकार लाई है, इसमें दलित, गरीब, वंचित जमात के जो लोग हैं उनको शिक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये जो एक हमला है, इन हमलों के खिलाफ पूरे देश में गांव और गरीबों के एक बड़े आंदोलन को तेज करने के लिए हमारा यह सम्मेलन है और इस सम्मेलन के जरिए हम अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। और ये बढ़ता जो रूरल डिस्ट्रेस है, बढ़ते रूरल डिस्ट्रेस के बीच हिंदुस्तान के गांव के गरीबों के लिए मनरेगा एक बड़ी योजना थी। उसके जरिए गांव के जो गरीब थे उन गरीबों को कहीं न कहीं पूरे हिंदुस्तान में मनरेगा मजदूरी घोटाला है। हम तो मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये जो मिनिमम वेजेस हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उस स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम वेजेस मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा है। स्टेट एजेंसी जिसको मिनिमम वेजेस को अधिकार है काम पाने का, आपको काम देना पड़ेगा, हमने काम किया है, उसकी मजदूरी देनी होगी। ये एक बड़ा संदर्भ है और इस संदर्भ को लेकर के भी हम लोग इस सम्मेलन में उसकी चर्चा करेंगे और आगे के आंदोलन की एक संपूर्ण इनिशियल रजिस्ट्रेशन, उस इनिशियल रजिस्ट्रेशन में ये बात थी कि जिस राज्य की जो न्यूनतम मजदूरी होगी वो मनरेगा मजदूरों को दिया जाए। मोदी निजाम ने आकर के एक बड़ा कहिए कि मजदूरों के साथ नाइंसाफी किया और उसने फ्लोर वेज तय कर दिया। और बंगाल का भी वेज अमेरिका से 200 से के ही रेंज में होगा, बिहार का वही 210 रुपया है।
तो एक तो बड़ा घोटाला केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने मनरेगा वेज के निर्धारण में किया। दूसरी बात, अब लॉक लग जाता है। सुनिए, वास्तविकता यह है कि मजदूर काम करता है और मजदूर के काम का पेमेंट तब होगा जब दिल्ली से लॉक खुलेगा कंप्यूटर पर। तो ये जो डबल हम काम करते हैं, तुम कहते हो पीस रेट वर्कर है, तुम कहते हो कि पीस रेट वर्कर है, काम करने वाले मजदूरों का 2 बार में फोटोग्राफी होगा, एक सुबह में फोटोग्राफी होगा, एक दोपहर में फोटोग्राफी होगा। सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी मानेगा मजदूरों की है। लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये जो जटिलताओं में मनरेगा को फंसा करके भारत सरकार की योजना है कि प्लानिंग है मोदी सरकार की कि मनरेगा को नेचुरल डेथ जाएंगे और केंद्र राज्य सरकार के जो डिस्प्यूट है, केंद्र राज्य सरकार का जो झमेला है, इस झमेला से मजदूर को क्या मतलब है? हम इस झमेला को नहीं देखेंगे, हम काम चाहते हैं, तुम काम दो, ये हम उनका परिचय। हम मानते हैं मारने हत्या करने में सबसे बड़ी भूमिका मोदी सरकार की है और राज्य सरकारों की भी भूमिका, राज्य सरकारों के भी इसमें भूमिका जो है निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ लोग बताएंगे बिहार में, मतलब बिहार में सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है, सबसे ज्यादा गरीबी है, उस काम से राज्य सरकार भाग रही है और इसलिए राज्य सरकार को भी अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। लेकिन इसेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या हुआ? हमारे हिंदुस्तान का करीब 30% आबादी ऐसा है वो जो जिस जगह पर रह रहा है उस जमीन का कोई कागज पत्र इंटाइटलमेंट उसके पास नहीं है। वो आदिवासी इलाके में देखेंगे, आप दलित बस्तियों में देखेंगे, आप ग्रामीण भारत में को लागू करने के लिए बुलडोजर के जरिए आप सब जगह पर लोगों को उजाड़ रहे हैं। दिल्ली में लोगों ने एक बड़ा प्रतिरोध देखा, अभी बिहार में भी लोगों ने ये बड़ा खतरा है आदिवासी इलाकों में। मैंने कहिए कि 150 साल से 100 साल से दलित आदिवासी बस्तियां बसी हुई है और उन बस्तियों को ज्यादा दान है। हम तो उसको मानते हैं कि बुलडोजर हर फील्ड में है, बोलने के फील्ड में, लिखने के फील्ड में, पढ़ने के फील्ड में, कहीं कोई बात अपना मुद्दे दिया है वो जमीन से बेदखली, घर से बेदखली से शुरू होता है और संपूर्णता में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही बुलडोज करके ढा देने की कोशिश। नेचुरल बेस है वो गांव के जो खेत मजदूर हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ये जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, वही मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में हैं या जो बकायेदार हैं, फिनेंस हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं। तो हम लोगों ने पूरे देश के स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिनिधियों को एक सम्मेलन में बुलाया है, जो हमारे बातुदा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो टी गार्डन इलाके में मजदूरों के बीच में भी काम कर रहे हैं और टी गार्डन जो छोटे छोटे किसान लोग हैं उन तमाम लोगों को बुला करके वो भी तो मुझे लगता है कि ये बंगाल से लेकर के असम तक ये टी गार्डन जो इंडस्ट्री है उसको लेकर के भी जो एक इफेक्टिव वर्क प्लान होना चाहिए। मजदूर व ग्रामीण मजदूरों की उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। मनरेगा जैसे कानून को बहुत बारीक तरीके से मारने की कोशिश की जा रही है और खेत मजदूरों को, ग्रामीण मजदूरों को कृषि में जो काम मिलता था, रोजगार मिलता था, वो आज रोजगार नहीं मिल रहा। पहले लोग जितने मनरेगा में मजदूरों को 200 दिन काम दे और इस महंगाई को ध्यान में रखते हुए 600 रुपया पर डे मजदूरी निर्धारित करे, अन्यथा इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन होगा। साथ ही साथ आज जो 30 करोड़ से ऊपर लोग परिवार जो भूमिहीन है, जिसको बसने की अपनी जमीन नहीं है और जहां तहां आहर पोखर पायन नदी के किनारे, तटबंध पर, सड़क के किनारे जो बसा हुआ, जिस पर सरकारें बुलडोजर चला करके उनको भी स्थापित कर रही है, जबकि ये कानून है कि पहले उनको बताओ उसके बाद से ही उजाड़ो। लेकिन आज देखा जा रहा है कि सिर्फ उजाड़ने की कार्रवाई हो रही है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये मांग की है कि ऐसे तमाम लोगों को कम से कम 10-20 मिल जमीन पहले दी जाए और उनको बचाने के लिए ऊपर जो है मकान बनाए जाए। इस पर सरकार काम करे, अन्यथा इस सवाल पर भी हम इस सम्मेलन में मजबूती से विचार करेंगे और देश को लॉक कर दिया। जिसमें जितने जो पलायन करके जो मजदूर विभिन्न शहरों में, राज्यों में जाकर के जीवन यापन कर रहे थे,
और एकाएक वो विस्थापित हो गए। न वो मकान मालिक रहने दे रहा था, न उनको कोई रोजगार था, न उनके लिए कोई दुकान थी। और हजारों हजार किलोमीटर लोग पैदल चल करके वो बिहार आए, बंगाल से बिहार गए, कहां कहां से लोग आए। हमारा कंस्टिट्यूएंसी यूपी बिहार के बॉर्डर पर है, जहां एक ही रास्ता है लोगों के आने का। हम बॉर्डर पर थे, दसियों हजार लोग वहां पहुंचे और आज भी हमारा संघर्ष है। आपको एक जानकारी नहीं है, मैं बता दे रहा हूं कि अभी सरकार को हमारी पार्टी ने समर्थन दिया, इसलिए जो फांसीवाद देश में जो छाया हुआ करेंगे, लेकिन अभी हमको वक्त में है। तो विपक्ष की लड़ाई, विपक्ष की भूमिका हम पूर्ण रूप से निर्वाहन कर रहे हैं और यह बिहार के लोग इस बात को जानते हैं कि विपक्ष की भूमिका में भक्पा माले से जुड़े विधायक पूर्ण रूप से निभा दीर्घदिन धरे এই লড়াইয়ে লড়ে আসছি যে কাগজ ফাগজ বাদ দাও, সরেজমিনে তদন্ত করে যারা সরকারের একটা অফিসার আছে কেটিএস, সেই কেটিএস এর কাজই হচ্ছে কারা মাঠে মাঠে চাষ করতে শুধু দেখা, সরেজমিনে তদন্ত করে প্রকৃত চাষিদের যাদের কিষাণ মূল্য সাহায্য দেওয়া হয় এবং তাদের কাছ থেকে সরকার ধান কিনে তার ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত ধরুন তৃণমূল যারা বলে আসছে আর কি যে আমাদের যে জঙ্গলমহলের যে অপশাসন, জঙ্গলমহলের যে অনাচার, সে অনাচারের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের জন্য বিরাট তার জন্য 3 লক্ষ গাছ লাগাতে হবে বাঁকুড়া, সেই আদিবাসীটিকে উচ্ছেদ করে, মানে অযোধ্যার পাহাড়ের আদিবাসী উচ্ছেদ করো, আবার ওই ন্যাকড়ার গাছের বদলে পরিবেশের যে নিয়ম আছে 3 গুণ গাছ লাগাতে হবে, সেই 3 গুণ গাছ লাগাতে দিয়ে বাঁকুড়ায় আদিবাসী উচ্ছেদ। আসলে এই সরকারটা এই জন্যই বুলডোজার কাজটা বলেছি, সে দিল্লিতে হয়তো ডাইরেক্ট বুলডোজার চালাচ্ছে, আর এখানে আমাদের যে তৃণমূলের সরকারটা আছে সে পরোক্ষভাবে বুলডোজার কাজই চালাচ্ছে। সে কৃষক বন্ধু, কিষাণ নিধি যাই করুন, তাদের যাবে গরিব মানুষ